स्विंग ट्रेडिंग और डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे काम करना सही मानों में आपके उस मकसद को पूरा करता है कि जिस वजह से आप ट्रेडिंग की तरफ एट फर्स्ट आए थे। ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि वो हर वक्त उसको काम ना करना पड़े और ट्रेडिंग अच्छी करके उसकी एक इनकम यहाँ से बनने लग जाए। यानी 9 to 5 अगर आप नौकरी कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस हर वक्त होना इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, तो ट्रेडिंग की तरफ आप आते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, कि आप पहली बात तो किसी पे डिपेंडेंट ना हो और दूसरा आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना अपनी फिजिकल प्रेजेंस किसी एक पर्टिकुलर जगह पे या किसी को देनी पड़े। तो होता क्या है कि इस आइडिया को लेके ट्रेडिंग मार्केट्स में लोग आ जाते हैं, लेकिन जब वो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे काम करना स्टार्ट करते हैं, इंट्राडे या स्कैल्पिंग की तरफ जाते हैं ना, तो फिर मामला वहीं पे आ जाता है कि पहले जो वो काम छोड़ के ट्रेडिंग में आए थे टाइम बचाने के लिए, उनको उल्टा ज़्यादा टाइम ट्रेडिंग मार्केट्स को देना पड़ जाता है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आए हैं, इस ट्रेडिंग स्टाइल की तरफ आए हो और डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी ट्रूली सेंस में, ट्रू सेंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने सेटअप देखा और आपने अपनी ट्रेड लगाई और उसके बाद फिर दिन में एक दफ़ा आइडियली न्यूयॉर्क क्लोज के ऊपर आपने मार्केट पे एनालाइज मार्केट को करना है कि आपकी जो ट्रेड आपने ली है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, या फिर नई ट्रेड्स जो आपने लेनी है वो भी डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे डेली क्लोजिंग का टाइम आपने प्राइस चार्ट को एनालाइज करना है। तो इथेरियम मार्केट को अभी हम डिस्कस करेंगे। इथेरियम के प्राइस चार्ट पे लगा के ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट को देख के खुद को हमने बाय या सेल साइड पे पोजीशन करना है, कौन से लेवल्स एरियाज हैं कि जहां से हमने अगर सेल करना है तो ये वो रेजिस्टेंसेज हैं कि जिनके पुल बैक्स और सपोर्ट एरियाज के ब्रेकडाउन्स पे सेल करना है। तो ओवरऑल एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए मैं लेके आया हूँ इथेरियम का। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, इथेरियम मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं और ये लेवल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखे हैं। पहला काम ही ये होता है एक ट्रेडर का कि सबसे पहले तो आपने लेफ्ट से राइट मार्केट को देखा, अब इस केस में गिरती हुई कीमतें आपको नज़र आ रही हैं, और फिर दूसरा ये कि आपने लेवल्स मार्क करने हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज़ को मार्क करना है। अब अक्सर लोग ये जो की लेवल्स मैंने मार्कअप आप किए हैं अपनी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, और इस वीडियो के थंबनेल के अंदर भी इथेरियम की लेवल्स ही मैंने मेंशन किया। ज़्यादातर नए ट्रेडर्स इसको बड़ा अंडररेट करते हैं। जब उन्हें बात की जाए कि भाई सही तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करो, तो वो कहते हैं यार ये क्या बच्चों वाली बात आप कर रहे हैं, हमें कोई ऐसी औखी कॉम्प्लेक्स चीज़ आप बताएं या फिर मुश्किल चीज़ें सिखाएं। वो चीज़ें ख़ास तौर पे जो मेन स्ट्रीम पे पोर्ट्रे की जाती हैं कि भाई ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों की समझ ना होने के बगैर तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। हालांकि प्रोफेशनल्स जो हैं वो बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजीज़ और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और उन सिंपल चीज़ों में सबसे जो टॉप प्रायोरिटी पे चीज़ है वो की लेवल्स का ठीक तरीके से मार्क होना, कि जहाँ पे 80% ट्रेडिंग आपकी हो जाती है अगर आपको की लेवल्स मार्क करने आते हैं। आई हैव सीन पीपल कि जो 2-2 3-3 साल मार्केट्स में होते हैं और मेरे पास आके जब मुझे बोलते हैं कि ऑन भाई हमें कुछ मज़ीद कुछ सीखना है, तो मैं कहता हूँ यार की लेवल्स मार्क करके मुझे दो। वो कहते हैं कि भाई ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जब उनका प्राइस चार्ट की लेवल्स की मार्किंग के बाद मेरे पास आता है तो लिटरली वो लेवल्स ही 2 साल बाद भी ठीक तरीके से उन्हें मार्क करने नहीं आ रहे होते। अब बिटकॉइन का ये जो सिग्नल मैंने आपके लिए हाईलाइट किया था, बेरिश पिन बार सिग्नल, यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, ये फ्राइडे 28 नवंबर को, और इस हफ्ते की जो वीकली संडे वाले दिन लेके आया, कल के दिन बिटकॉइन की डेडिकेटेड वीडियो, उसके अंदर इस पर्टिकुलर सिग्नल को मैंने हाईलाइट किया। और इथेरियम के अंदर भी आप देखें तकरीबन सेम तरह का प्राइस एक्शन। हाँ, इथेरियम में वो वाला सिग्नल यहाँ पे 28 नवंबर को जो पोस्ट हुआ फ्राइडे वाले दिन, ये छोटी सी बेरिश पिन बार आपको नजर आ रही है, कैंडल की शक्ल जिसने कीमतों के गिरने का क्लू दिया। ये शक्ल इतनी कन्विंसिंग नहीं थी कि जो जितनी बिटकॉइन मार्केट की ये पर्टिकुलर शक्ल कन्विंसिंग थी फ्राइडे 28 नवंबर को जो बनी। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि याद रखो, हाईली कोरिलेटेड मार्केट्स जो होती है ना, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, हाईली कोरिलेटेड मार्केट्स में से दोनों में से किसी एक मार्केट को आपने ट्रेड करना होता है, बिकॉज वो दोनों मार्केट्स क्योंकि हाईली कोरिलेटेड है, जिसका मतलब कि डोमिनेंट जो ट्रेंड है या डोमिनेंट जो प्राइस मूव है, इवन समटाइम्स कैंडल्स की शक्लें भी एक ही तरह की बन रही होती हैं हाईली कोरिलेटेड मार्केट्स में। जैसे इथेरियम के अंदर भी ये बेरिश पिन बार बनी फ्राइडे 28 नवंबर को, बिटकॉइन में भी बेरिश पिन बार बनी फ्राइडे 28 नवंबर को। अब यहाँ पे आप देखें कि दोनों पिन बार्स को ट्रेड करने वालों ने पैसे बनाए, बिकॉज दोनों मार्केट्स क्योंकि एक ही तरह की मूव बना रही हैं, तो दोनों मार्केट्स नीचे गिरी, लेकिन दोनों मार्केट्स आपके अगेंस्ट पे तो जा सकती थी ना। तो लेट्स सपोज अगर आपने दोनों मार्केट्स की इन बेरिश पिन बार्स को ट्रेड किया और वो आपके अगेंस्ट चली गई, तो दोनों मार्केट्स में स्टॉप लॉस हिट हुए। तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि हाईली कोरिलेटेड मार्केट्स जो होती हैं ना, दोनों उन मार्केट्स में किसी एक को ट्रेड करना चाहिए। बहरहाल इथेरियम की अपडेट की बारी, आज इथेरियम को डिस्कस करेंगे। तो इथेरियम मार्केट के अंदर इस टाइम जो इंपॉर्टेंट एरिया और इंपॉर्टेंट लेवल
जो है वो ये वाला पड़ता है। प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले लें और इन लेवल्स को अपने चार्ट्स के ऊपर आप मार्क कर लो, साथ साथ जैसे जैसे मेरी बातें सुन रहे हो नोट्स भी अपने बनाते जाओ। ये वाला एरिया है कि जहाँ पे ये 21 EMA जो है ये भी आके फॉल कर रही है और एक स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है। तो ऑल वी वांट टू सी है इसके मार्केट हल्का फुल्का पुल बैक अपसाइड पे दे और इस एरिया के नीचे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे वो बना के दे कि जिसके ऊपर हम शॉर्ट सेल साइड पे एंट्री लेंगे। अब एक चीज़ तो दूसरा ऑप्शन फिर हमारे पास ये है कि ये जो एक मार्केट ने शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनाई है यहाँ पे जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो एक स्विंग लो मार्केट ने रिसेंटली प्लेस किया आप ये 2620 2626 के पास, या तो मार्केट इस सपोर्ट एरिया के ऊपर इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न दे जिसके ब्रेकडाउन को हम डोमिनेंट बेरिश ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करें। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। जो बंदा मुझे रेगुलर फॉलो करता है वो जानता है कि हमने ट्रेंड्स को किस तरीके से ट्रीट करना है। जिस बंदे ने मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जिसमें 75 वीडियोस पड़ी हैं जो अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इन वीडियोस को देखा है, वो जानता है इस बात को कि ट्रेंडिंग मार्केट का ट्रीटमेंट कैसे होता है। बाय द वे दिस इज़ द बेस्ट मार्केट कंडीशन फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के जिसमें प्रॉफिट बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पहली बात तो ये है कि दो मार्केट कंडीशंस है ना, या तो आपके पास गिरती हुई कीमतें ट्रेंडिंग मार्केट है या फिर आपके पास रेंज बाउंड मार्केट है। रेंज बाउंड मार्केट इतनी प्रॉफिटेबल नहीं होती एज कंपेयर टू जितनी ट्रेंडिंग स्विंग्स जो हैं वो स्विंग पॉइंट से ट्रेड की जाने वाली मार्केट्स उनमें आप पैसे बना लेते हो। अच्छा, अब रेंज बाउंड मार्केट्स में भी पैसे बनते हैं लेकिन रेंजेस आर आइडियली ट्रेडेड ऑन द ब्रेकआउट्स को ट्रेड किया जाता है, लेकिन वो फिर ज़्यादा ट्रिकी और एडवांस लेवल के ऊपर जब आप जाते हैं ना तो ये चीज़ें फिर आपको समझ आती हैं। अच्छा, अब लेट्स से हमारे पास गिरती हुई मार्केट है, बेरिश मार्केट में दो तरीके, या बुलिश मार्केट, कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट की बात करें, या तो आप पुल बैक पे ट्रेड करोगे। रेलेवेंट जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं उन रेजिस्टेंस एरिया के पुल बैक के ऊपर मार्केट यहाँ पे प्राइस सेक्शन सेलिंग सेटअप सिग्नल्स कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के गिरने का क्लू थे उनके ऊपर आप ट्रेड। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि लेट्स से यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट है ना, तो बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट लेट्स सपोज, तो बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट में ये जो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के ऊपर आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, यानी ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के गिरने का क्लू दें, निचली कीमतों से कीमतों के मजीद नीचे जाने का क्लू दें, तो फिर सपोर्ट के, तो रेजिस्टेंस पे पुल बैक, सपोर्ट के ब्रेकडाउन। अब ये याद रखना है, अब ये एक बेरिश मार्केट है ना, तो इस बेरिश मार्केट में क्या होगा, या तो रेजिस्टेंस एरियाज के पुल बैक के ऊपर प्राइस एक्शन सेलिंग सेटअप सिग्नल्स के बाद यहां पे एक्ट करेंगे, और या फिर रेलेवेंट सपोर्ट एरियाज के ब्रेकडाउन। तो क्या है, एक ब्रेकआउट एंट्री, एक पुल बैक एंट्री। पुल बैक एंट्री कहां, रेजिस्टेंसेस के ऊपर, और ब्रेकआउट एंट्री कहां, रेलेवेंट जो इसी बेरिश ट्रेंड में सपोर्ट एरियाज प्लेस हो रहे हैं उन सपोर्ट एरियाज के ब्रेकडाउन्स के ऊपर। जैसे यहां पे ये एक स्विंग सपोर्ट एरिया था, हाँ देखो यहां पे क्या हुआ, एक बेरिश पिन बार बनी इसके लो के नीचे डाउन साइड पे। ऑल्दो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द बेस्ट ट्रेड, लेकिन मैं एग्जांपल देने के लिए ये आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। अब ऑब्वियसली ये तमाम जिस तरह से मुझे आप देख रहे होते हो अपना एनालिसिस, जिन स्ट्रैटेजीज और कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज को यूज करके अपना एनालिसिस आपको दे के बाय सेल साइड पे जो मैं आपको पोजीशन करवाता हूं, ये तमाम चीजें यहाँ इस प्लेलिस्ट में पड़ी 75 वीडियोस में बिगिनर लेवल पे मैंने आपको समझा सिखा दिया। प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे काफी हद तक आपको पता लग जाएगा और फिर इस तरह की एनालिसिस वीडियोस देखने का मजा भी आपको आएगा। उसके बाद फिर प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना है, एक रैपिड ट्रेडिंग कम्युनिटी का आप हिस्सा बनना चाहते हैं जहां पे आपको डिफरेंट मार्केट्स की रेगुलर अपडेट्स भी मिले, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ अभी 3 मार्केट्स को आज कवर किया, USD JPY, गोल्ड एंड क्रूड ऑयल, USD JPY मार्केट, फॉरेक्स मार्केट है, इसमें एक सिग्नल भी आया हुआ है, और लाइव स्ट्रीम्स हमारे होते हैं मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में, बिगिनर से एडवांस लेवल पे आप ट्रेडिंग कोर्स करते हो, सब प्रीमियम कम्युनिटी में आपको मिलते हैं। और कम्युनिटी ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे प्राइस सेक्शन ट्रेडिंग कोर्स की टैब पे क्लिक करके आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म भी दिया हुआ है यूज करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग जो डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे की जाती है ना, उसकी बेस्ट चीज ये है कि जैसे अभी मैंने इथेरियम मार्केट आपके लिए कवर की है ना, तो अब कई कई दिन एटलीस्ट नेक्स्ट वीक तक हमारा ये एनालिसिस वैलिड है, अनटिल अनलेस के कोई बहुत बड़ी प्राइस एक्शन डेवलपमेंट किसी एक दिन नहीं हो जाती कि जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर और एनवायरमेंट को ही तब्दील करके रखते। बिकॉज डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ऑब्वियसली अगर स्ट्रक्चर भी चेंज होना है तो बहुत कम ऐसे होते हैं कि एक ही दिन की कैंडल के अंदर पूरे का पूरा स्ट्रक्चर इनवैलिडेट हो जाए। कई कई दिन लगते हैं स्ट्रक्चर के चेंज होने में, कि जहां पे हमारा जो एनालिसिस है दैट मीन्स कि वो कई कई दिन वैलिड रहता है। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, और अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में वो जरूर दीजिएगा। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, उन्हें चेक कर लीजिएगा। इजाजत दें, बाय बाय।